नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिश्तों की साझेदारी। निर्मला जी को अब एक ही बात की चिंता रहती थी कि जल्द से जल्द बेटे अविनाश की शादी हो जाए। निर्मला जी ने अपने बेटे अविनाश के लिए लड़की ढूंढने के लिए अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों से कह दिया था। उन्हें एक बहुत अच्छी, सुंदर, सुशील लड़की की तलाश थी। निर्मला जी अपने पति सुशील से इसी बात पर चर्चा कर रही थी कि जब नई बहू इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा ढूंढ कर लाऊंगी अपने राजकुमार बेटे के लिए। अविनाश से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, अगर किसी को पसंद करता है तो बता दे, बात आगे बढ़ाएंगे। अविनाश हमेशा हंसकर बात टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। समय ऐसे ही गुजरता रहा। एक दिन अविनाश ने अपनी माँ से फोन पर कहा कि माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। वह मेरे साथ मेरे ऑफिस में ही काम करती है। मैं कल घर आकर आपको सारी बातें बताऊंगा। निर्मला जी को उम्मीद नहीं थी कि अविनाश फोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। निर्मला जी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। उसके मन में कई तरह के सवाल पनपने लगे, जैसे लड़की कैसी होगी, उसके गुण व्यवहार आदि। शाम के समय 2 कप चाय लेकर निर्मला जी अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। सुनील जी ने अपनी धर्मपत्नी से मजाकिया स्वर में पूछा, क्या हुआ निर्मला, आज चीनी डालना भूल गई क्या चाय में? अच्छा। निर्मला जी का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। ओह, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। निर्मला जी चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी अविनाश की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी कि नहीं। मन ही मन इन्हीं सब उधेड़ बुन में लगी थी। सुनील जी ने कहा, बड़ी चुप चुप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह अविनाश का फोन आया था। उसने कहा कि माँ, आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। निर्मला जी ने अपने पति को जब उसने अविनाश से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो उत्सुकता से पूछने लगी कि अच्छा, कौन है लड़की, क्या नाम है, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? निर्मला जी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन अविनाश की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसी ही बैठी तभी अविनाश आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है, निर्मला जी ने कहा। इस पर अविनाश कहने लगा कि मैंने आपको शीतल के बारे में कल बताया था ना, यह देखिए, या उसकी फोटो। निर्मला जी कुछ घबराई नजरों से फोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अविनाश की पसंद जो थी, पर अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा से रही थी। सुनील जी ने अपने धर्मपत्नी को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि अविनाश को ही अपनी जिंदगी बितानी है, अविनाश की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से निर्मला जी भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? अविनाश ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है, कहाँ रहती है, क्या करती है? निर्मला जी ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल एक ही सांस में पूछ डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और 2 छोटे भाई हैं। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने भी पसंद कर ली। माँ, शीतल ने भी अपने घर में बात कर ली है। शीतल के पापा कह रहे थे कि मम्मी पापा से बात कर लो, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अविनाश ने शीतल के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। शीतल सांवरे रंग रूप की थी। हाँ, आंखें जरूर बड़ी बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर निर्मला जी को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्ठी पर मन महसूस कर रह गई।
कुछ दिनों में सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई। पर निर्मला जी को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर कुछ बोल ना दे। लेकिन उसने देखा शीतल के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी शीतल, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया। सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर शीतल ज्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। निर्मला जी को शीतल से ज्यादा बातें करने का समय ही नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह दोनों हनीमून पर चले गए। वहां से लौटे तो दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थी और दोनों दिल्ली वापस लौट गए और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। वहां पर अविनाश ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। ऑफिस पास पास होने की वजह से शीतल और वह दोनों साथ ही घर से निकलते थे। फोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि निर्मला जी को हमेशा अपने पति से शीतल की ही बात करनी होती थी। निर्मला जी हमेशा ही कहती, शीतल शायद हमें पसंद नहीं करती, क्योंकि निर्मला जी को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति सुनील जी उसे समझाते कि उनको छुट्टियां नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर ली तो थी कितनी सारी छुट्टी, पर निर्मला जी के मन में एक डर था। बिना जान पहचान के शादी हुई है। शीतल के कम बोलने की आदत की वजह से निर्मला जी और शीतल एक दूसरे को ज्यादा करीब से जान भी नहीं पाए थे। एक दिन अविनाश ने फोन किया और कहा, मम्मी पापा आप दोनों कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ। हम दोनों को तो छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। निर्मला जी ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन अविनाश मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा ठीक है, तेरे पापा से पूछ कर बताऊंगी। सुनील जी के हाँ कहने पर निर्मला जी की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या वह बाजार से जाकर अविनाश की पसंद का सामान लेगी। बहू शीतल की भी खाने पीने की पसंद उन्हें पता चल चुकी थी, इसलिए उन्होंने बहू की पसंद की मिठाई, घर का भी काफ़ी सामान बना लिया था और बाजार से उनके लिए कुछ कपड़े खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। निर्मला जी काफ़ी खुश थी, लेकिन मन के किसी कोने में इस बात का डर भी था कि पता नहीं बहू का व्यवहार हमारे प्रति कैसा होगा। हमारे लाए सामान उसे पसंद आएंगे भी या नहीं आदि। अगले ही दिन सुनील जी और निर्मला जी ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए। उनको यहाँ आकर अच्छा महसूस हुआ। घर पहुँचते ही बहू ने अपने सास ससुर के पैर छुए, चाय नाश्ता दिया और कहा, आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया। ये देखकर सुनील जी मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से पत्नी निर्मला जी को देख मुस्कुराए। हमारी बहू कितनी समझदार है। सुनील जी के ये कहने पर निर्मला जी ने कुछ नहीं कहा और कहती भी क्या। शाम को जब अविनाश ऑफिस से आया तो सब खुशी से मिले। निर्मला जी अपने साथ लाए सामान दिखाने लग गई। सब खुश थे। अविनाश, निर्मला जी और सुनील जी बातें कर रहे थे। शीतल अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी, बस एक छोटी सी मुस्कान लिए। रात के खाने में शीतल ने सास ससुर के पसंद का खाना बनाया था। सबने मिलकर खाना खाया, ढेरों बातें की और खा पीकर सब सोने चले गए। शीतल ने 2 चादर, एक जग पानी और ग्लास सब कुछ कमरे में रख दिया था। निर्मला जी मन ही मन खुश हो रही थी। जैसा उसने अपनी बहू के बारे सोचा था, बहू वैसी ही थी। घर को घर समझने वाली, बड़ों का आदर करने वाली। वह खुश थी, लेकिन मन में सोच रही थी शायद यह पहला दिन हो, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही हो। अगले दिन ऑफिस था। अविनाश बताता था कि दोनों ओट्स खाकर जाते थे। निर्मला जी ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज्यादा खाना खाकर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने बहू बेटे के लिए कुछ बना लूं। तभी बहू की आवाज से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता में मैंने ढोकला बना दिया है, आप दोनों खा लीजिएगा। निर्मला जी ने देखा शीतल ने नया सूट पहन रखा है। ये वही सूट था जो निर्मला जी लाई थी।
अपने दिए सूट में बहू को देखकर निर्मला जी को खुशी महसूस हुई कि बहू ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो बहू, निर्मला जी ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे मैं बना लेती नाश्ता, तुमने क्यों तकलीफ की? शीतल ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेगी? अच्छा चलते हैं, कहकर गले लग कर ऑफिस के लिए शीतल निकल गई। निर्मला जी ने बहू शीतल की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी वह छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही है। अपने पति से कहते हुए निर्मला जी ने अपने गालों पर हाथ रख कर कहा, मुझे शीतल के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज अगर हमारी बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। सुनील जी ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। लेकिन अगले दिन सुनील जी से निर्मला जी कहने लगी, क्या फ़ायदा अपने बेटे बहू के पास आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं बिता पाते हमारे साथ। सुनील जी ने भी हाँ में हाँ मिला दी। दोनों कहने लगे कि 1-2 दिन में हम यहाँ से चले जाएंगे। अगले दिन शीतल सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। निर्मला जी ने कहा, बहू तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूँगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है और हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार रविवार को तो छुट्टी होती ही है हमारी। 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन निर्मला जी मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहाँ भी संभल कर चलना होता बहू तुरंत निर्मला जी का हाथ थाम लेती थी। 3 दिन पता ही नहीं चले कैसे बीत गए। अगले दिन निर्मला जी सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। शीतल तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए? नहीं बहू, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर शीतल मुस्कुरा दी। दोनों सास बहू ने मिलकर नाश्ता बनाया और शीतल और अविनाश ऑफिस चले गए। निर्मला जी ने अपनी बहू की तारीफ किए जा रही थी और सुनील जी मुस्कुरा रहे थे और कहा, तुम वही हो जो शीतल के लिए इतना डरी बैठी थी। निर्मला जी धीरे से मुस्कुरा दी। शाम को जब सब साथ में बैठे थे तो सुनील जी ने कहा, बेटा हम कल जाने की सोच रहे हैं। अविनाश ने कहा, कुछ दिन और रुक जाइए प्लीज, आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता नहीं चलता, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेट कर बहू कमरे में आकर बोली, मम्मी जी शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है, थोड़े दिन और रुक जाइए, या मैं तो कहती हूँ आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो बहू बोलती नहीं थी आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। सुनील जी और निर्मला जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। निर्मला जी के मन में अपनी बहू के लिए जितने भी शंका थी वह खत्म हो गई। अपनी बहू के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगी कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सब का। अविनाश बड़ा किस्मत वाला है जो उसे तू मिली और हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। ये सुनकर शीतल अपनी सास के गले लग गई। शीतल ने कहा, मम्मी जी मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई। दोनों के रिश्तों में बदलाव आया। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं और सभी कोई सारे इकट्ठे साथ रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।